alaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's Momo Vlog. उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रख रही होगी। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुशियाँ देख रही होगी और बहुत खुशहाल होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और बहुत ढेर सारी खुशियाँ देख रही नसीब फरमाए हम सब। आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सारा मिस करती होगी, किया भी होगा। और जो है अच्छी बात जो आज की हमेशा हमारी होती है और अच्छी बातों को भी बहुत सारा मिस कर रही होगी मेरी फैमिली। हमेशा की तरह हमारा हर ब्लॉग में हमारी एक अच्छी बात होती है। वो कौन सी अच्छी बात होगी आज के ब्लॉग में हमारी? इसका टॉपिक पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, नाम बताती हूँ पहले मैं आपको। आज की अच्छी बात का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हम अच्छे और नेक दिल लोगों पे डिस्कशन करेंगे कि अच्छे और नेक दिल कैसे होते हैं और जो मुनाफिकत वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और अच्छे लोगों के लिए क्या अजर है अल्लाह के यहाँ और जो मुनाफिक लोग हैं उनका क्या मुकाम है अल्लाह के। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमें पता चलना चाहिए जो नेक दिल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और हम लोग उनसे कैसे बच सकते हैं। क्या हमें मुनाफिकत करने वाले लोगों को देखना चाहिए, बुलाना चाहिए? आज का यही टॉपिक, आज के हमारे इस व्लॉग में यही डिस्कशन होगी, ठीक है। तो हम तो पहले से जानते हैं, शुरू से हम लोग इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि जो नेक दिल लोग होते हैं अल्लाह को वही पसंद है। मुनाफिक लोगों की तरफ तो अल्लाह देखता भी नहीं है। मुनाफिक लोगों को अल्लाह देखना पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है ये भी कि सिर्फ क़यामत वाले दिन जन्नत में वही लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह, चिड़ियों की मानित बहुत नरम दिल होंगे। चिड़ियाँ कितनी छोटी सी होती, छोटे छोटे से दिल होते होंगे उनके। कहते चिड़ियों की मानित उनके बहुत नरम दिल होंगे। जन्नत में सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे। कितनी प्यारी और गहरी बात कर दी कि अगर हम इसी बात पे अगर हम आगे ना जाएं, इसी बात को अगर हम सुन ले, हमारे अल्लाह ने फरमाया है कि जो नेक दिल लोग हैं जन्नत में सिर्फ वही जाएंगे, तो हमारा आगे वाला अगर देखा जाए हमारी डिस्कशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमें रिजल्ट मिल जाते हैं कि हमने सिर्फ मुनाफिकत से मुराद क्या होता है? हम दिल में हसद रखते हैं, किसी के मुंह पे कुछ होते हैं और किसी के मुंह पे कुछ होते हैं। हम इसके मुंह पे उसकी तारीफ कर दी, किसी के मुंह पे जाके उसको बुरा बना दिया। सबसे बुरे दोगले लोग होते हैं, ठीक है। दोगलापन नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे ये भी बात करती हूँ, अगर आप लोगों को रिश्ते अपने बचाने के लिए, किसी का दिल ना दुखाने के लिए ऐसी कोई हरकत करनी पड़ती है तो आप करें, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी माजरत कर लें। लेकिन क्योंकि हम जब किसी का दिल दुखा देते हैं ना, ये चीज़ भी बहुत बुरी होती है। अल्लाह ताला ने हमें किसी का दिल दुखाने से भी मना फरमाया। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है ये। एक हज़रत का वाक़या है, मैं आपके सामने पेश करूँगी। वो हज़रत का नाम नहीं मुझे मतलब मेरे माइंड में अभी, लेकिन मैं आपको उनका वाक़या बताती हूँ। उन्होंने हमारे नबी को ये कहते हुए सुना। क्या सुना उन्होंने? ये मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने, एक हज़रत थे, उन्होंने हमारे नबी को कहते हुए सुना कि सुन लो कि जो इंसान का जो बदन है ना, उसमें से कोई एक ऐसा लोथरा है, कोई हमारे बदन में से कोई एक ऐसा लोथरा है, जब वो दुरुस्त होगा ना तो सारा बदन दुरुस्त होगा। अगर वो एक लोथरा बिगड़ गया ना तो सारा बदन बिगड़ जाएगा। हमारे अमाल बिगड़ जाएंगे, हमारी आखिरत बिगड़ जाएगी। कैसे? कौन सा लोथरा था वो? कौन से लोथरे के बारे में हमारे नबी बात कर रहे थे? वो लोथरा कौन सा था? हमारा दिल। जब तक हमारा दिल साफ होगा तो सब दुरुस्त होगा, सब ठीक होगा, आखिरत भी बेहतर होगी, दुनिया भी बेहतर होगी। जब हमारे दिल का लोथरा, दिल जो एक लोथरे की मानिंद है, जब वो बिगड़ गया ना तो हमारे अमाल बिगड़ जाएंगे, हमारी दुनिया बिगड़ जाएगी, हमारे रिश्ते खराब होकर बिखर जाएंगे, हमारी आखिरत बिखर जाएगी। गौर फरमाइए हमारे नबी ने किस तरह से एक लोथरे को बहुत पहले एक बात कर दी। आज हम लोग अच्छे हैं ना तो ये दुनिया कायम दायम है। जिस दिन
जिस दिन हम लोग सारे बूढ़े हो गए, अच्छे लोगों पे तो दुनिया कायम है। जिस दिन सब लोग बूढ़े हो जाएंगे उसी दिन तो क़यामत आ जाएगा। एक वक्त वो भी आएगा जिसमें नफसा नफसी होगी, सिर्फ वो वक्त भी आएगा। तो अगर हमें लगता है ना, हमें चाहिए हम लोग एक अच्छे दिल से हर काम करें, नेक दिल से हम काम करें। अच्छे दिल होना, नेक दिल होना बुरी बात नहीं होती। सादा जुबान हो जो, सादा तबीयत हो जो, अल्लाह को पसंद आ जाओ। कहते हैं हज़रत उमर ने फरमाया, अगर सादा, हज़रत उमर थे, आपको पता है ना, हज़रत उमर ने हुक्मरानी की थी, हुकूमत की थी, और उनके दौर में ज़लज़ला सिर्फ एक दफ़ा ज़लज़ला आया था। अब हम होते हैं आगे, हमारे बड़ों से सुनते थे कभी ज़लज़लाया करते थे। अब इतनी इस कदर बुराई फैल गई हुई है कि ज़लज़ले कितनी दफ़ा ज़लज़ले आ जाते हैं। हमने तो अपनी होश में कितनी दफ़ा ज़लज़ले देख चुके हैं अब तक। ज़लज़लों का हर साल तकरीबन ज़लज़ला आ रहा है। 2 दफ़ा भी आ रहा है कई सालों में, पिछले सालों में 2 दफ़ा भी ज़लज़ला है। तो क्यों आ रहा है ज़लज़ला? क्यों आता है? ज़मीन लड़सती है। क्यों लड़सती है? क्योंकि उस पर बुराइयाँ बहुत हो रही हैं, गुनाह किए जा रहे हैं, मुनाफिक लोग पाए जा रहे हैं, अच्छाइयाँ ख़त्म हो रही हैं इस दुनिया से। जितनी दुनिया कायम है, अच्छे लोगों पे कायम है। हज़रत उमर के दौर में सिर्फ एक दफ़ा ज़लज़ला आया था। तो हज़रत उमर जो थे वो ज़मीन से मुखातिब होकर बोले थे कि तू मेरे दौरे हुकूमत में ज़लज़ला, यानी कि तू अल्लाह के हुक्म से तू आया, एक बात मुझे बता, क्या मैं इस सरज़मी पे इंसाफ नहीं कर रहा? ये ज़लज़ले से मुखातिब, ज़मीन से मुखातिब होकर फरमाया कि क्या मैं सरज़मी पे इंसाफ नहीं कर रहा? कहीं मुझसे कुछ गलती हो गई है? तो उसी टाइम, उसी वक्त ज़लज़ला थम गया था। क्यों? हम हज़रत उमर की बात पे, कि उनके दौर में एक कुत्ता गली का होता है ना, इबन के, वो भी कभी भूखा नहीं था सोया। उनकी हुकूमत तो ऐसी थी। हज़रत उमर जैसी हुकूमत कर सके कोई नहीं कर सका, कोई आया ही नहीं ऐसा हज़रत उमर फ़ारूक जैसी कोई हुकूमत कर सके। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया था कि कहते अगर कोई सादा कपड़े पहन लेने से, अगर ये अपनी सादा तबीयत हो जाने से, सादा कपड़े पहनने से इज्जत में कमी आ जाती है ना, तो 17 पेवंद लगे। पेवंद मायने समझते हैं? मीन्स के उनके दौरे हुकूमत में, या जो हमारे नबियों के दौर में था, क्या होता था, जब कहीं से फट जाना, या टुक लग जाना, या सुराख हो जाना कपड़े में, तो वो लोग उसे कपड़े ऊपर लगा के उसे सिलाई कर दिया करते थे। ठीक है, उसको वो पेवंद कहते थे, यानी कि उसको सी देना एक जगह से। कहते 17 पेवंद लगी कमीज वाले हजरत उमर हुकूमत कर सकते हैं, तो एक सादा और आम कपड़े वाले की इज्जत में कैसे कमी आ सकती है, बताएं। एक 17 पेवंद लगे हुए हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की थी। वो हुकूमत क्यों अच्छी हुई थी, क्योंकि उन्हें बंदों से प्यार था। आज के हुक्मरान है खुद से प्यार करते हैं, अवाम से प्यार नहीं करते। अवाम से प्यार करें, सरजमी पे बुराई ना हो, इस सरजमी पे जलजला ना आए। यहाँ पे मुनाफिक लोग पाए जाते हैं। हर कोई मुनाफिक है, हर किसी में नफ्सा ही नफ्सी है, हर कोई नफ्सा नफ्सी से बड़े हुए लोग, हर जगह ऐसा ही है। दिल अल्लाह ताला ने देखने हैं, अल्लाह ताला ने ही मालों का हिसाब करना, अल्लाह ताला ने ही तुम लोगों को दोज़ख और जन्नत से नवाजना। मुनाफिकत ना करो, सब करो, मुनाफिकत ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो। जब आप लोग, पता है आप लोग हसद करते हो तो क्या होता है, हमने देखा किसी ने बड़ा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, हम मतलब कि हाँ यार इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, यार कितना अच्छा पहना हुआ है इसने, यार इसके पास कितना अच्छा पर्स है, यार इसके पास कितने पैसे हैं। हम कितनी हसद की नज़रों से सोच रहे हैं, हसद बड़ी नज़रों से उसे देख भी रहे हैं। ऐसे ही है ना। क्या होता है इसका अंजाम क्या होगा? आपको पता है, जो आपके हिस्से में रिज़्क़ अल्लाह ताला ने लिखा है, जो आपके हिस्से का माल होगा वो भी अल्लाह ताला उसके नसीब में लिख देगा, आपके हिस्से के नेकियात भी अल्लाह ताला उसी के नसीब में लिख देगा, उसी के हिस्से में लिख देगा। तो हसद आपने, क्या आपको कुछ मिला?
اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے کو اتنا ناپسند فرماتا ہے، اور جس کے لیے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حصے کی بھی جو مال ہوتا ہے، ہمارے حصے کا جو مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ تو حسد کرنا کیا اچھی چیز ہے؟ سوال کرے خود سے، حسد نہ کیا کریں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے اور عطا کر، اور یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی بے شمار عطا کر، میرے ان گناہوں کی بخشش کر، میرے ان گناہوں کی بخشش کر جس کی وجہ سے میرے رزق میں، میرے مال میں کمی واقع ہے، میرے ان گناہوں کی مجھے توبہ دے دے، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جو وہ ان کے دلوں میں منافقت بڑی ہوتی ہے جو لوگ حسد کرتے ہیں۔ منافق لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ منافق لوگوں پہ جب آپ کو پتہ ہے، خود پہ جب کوئی آتا ہے نا، جب کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پہ تو آزمائش آ گئی، اور جب بات غور سے سنیے گا، جب یہ اگر کوئی تنگی یا کسی قسم کی پریشانی مسئلہ جب وہی کسی کے ساتھ آتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کسی کو آیا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسے تو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی ہے، اتنے برے گناہ اس کے، اسے تو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ مطلب ججمنٹ سٹارٹ کیا ہوگی یہاں پہ؟ ججمنٹ سٹارٹ ہوگی۔ یہی تو منافق لوگ ہوتے ہیں، خود پہ آزمائش سمجھ رہے ہیں، دوسرے کے گناہ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے بھی تو گناہ ہی ہو سکتا ہے اسی پہ آزمائش ہو۔ تم لوگ کیسے جج کر سکتے ہو؟ جج کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تم لوگوں کو یہ معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منافق لوگوں کی تو 3 ہی تو نشانیاں ہیں، جب بھی بولیں گے جھوٹ بولیں گے، سچ نہیں بول سکتے، جب بھی بولیں گے وہ جھوٹ ہی بولیں گے، وعدہ کریں گے اگر تو وعدہ خلافی کر دیں گے، یا وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ بھی توڑ دیتے ہیں، اور جب انہیں ہم ان کے پاس کوئی امانت دیتے ہیں، انہیں امین ٹھہراتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ خیانت کر دیتے ہیں۔ یہی تو 3 ہی تو نشانیاں ہوتی ہیں منافق لوگوں کی، حسد سے بڑے دل ہوتے ہیں ان کے۔ کسی کے منہ پہ کہتے ہیں آپ سے سب نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن آخرت پہ سب سے زیادہ برا اسی انسان کا ہوگا جو کسی کے منہ پہ کچھ اور کسی دوسرے کے منہ پہ وہ کچھ ہوگا۔ سب سے برا حال ہی قیامت والے دن صرف اسی کا ہوگا۔ ہر غصہ کرنے والا انسان بھی کڑوا نہیں ہوتا، اس کی باتیں ضرور کڑوی لگتی ہیں لیکن وہ دل کا منافق نہیں ہوتا۔ منافق غور کیجئے گا، آپ نے آزمایا بھی ہوگا، غور سے سنیے گا بات۔ جو اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال ہی پیش کرتی ہوں، نمک کہتے ہیں نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا کبھی سچا نہیں ہوتا، بڑے پتے کی بات ہے۔ کہتے ہیں نمک کی طرح جو کڑوی بات کرتا ہے نا وہ کبھی سچا نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں جو ہمیشہ میٹھی بات کرتا ہے وہ چاپلوس ہوتا ہے۔ چاپلوس مطلب چاپلوسیاں لگا رہا ہوتا ہے، میٹھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے گا، تاریخ گواہ ہے نمک کو کبھی کیڑا نہیں لگا، نمک کو کبھی کیڑا نہیں لگا، کیڑا ہمیشہ میٹھی چیز کو ہی لگتا ہے۔ نیچر کو مد نظر رکھتے بھی اگر دیکھی جائے تو پتہ چل جاتا ہے غلط کیا اور ہمارے ہاں صحیح کیا۔ ہر کڑوا انسان جو ہوتا ہے، موسٹلی کڑوا انسان جو ہوتا ہے وہ مخلص ہی ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔ جو میٹھا بولتا ہے نا آپ کے سامنے، اس سے بچو، میٹھا بولنے والے سے، میٹھا کہنے والے سے ڈرو، ہر کسی پر اعتبار نہ کرو، تو منافقت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کو صاف دل والے، نیک دل والے لوگ پسند ہیں، نیک دلوں میں رب بستا ہے۔ اپنے دل بدلو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، عزت کرو۔ آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ، وہ میں آج کی ولاگ میں نہیں، نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کروں گی، ماں باپ کی خدمت پہ ہے انشاءاللہ، تو میں ان سے ریلیٹڈ ہے، میں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گی۔ آج کا ولاگ ہم یہی پینڈنگ کرتے ہیں اپنی، اور یہ کہتے ہوئے کہ جو منافق کا لوگ ہیں، آپ لوگ دنیا میں ایک دفعہ آئے ہو اور دوبارہ نہیں آنا، آپ لوگوں نے منافقت چھوڑ دو۔
اللہ کو اپناؤ, اللہ کو اپنا بناؤ, اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلو, ہمارے نبی کی بتائے ہوئے سنتوں پر چلو. ہمارے نبی نے وہی سب بتایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا. اور ہر کسی پہ اعتبار بھی نہ کرو. میں اینڈ پہ کچھ لائنز کہہ کے اپنے ولاگ کا اینڈ کروں گی. ہر شخص تو فریب نہیں ہوتا, ہر شخص تو فریب نہیں ہوتا, مگر اب اعتبار زیب بھی تو نہیں دیتا. آئی سمجھ کی ہوگی آپ لوگ یقیناً. تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں گے, لائک بھی کیجیے گا, اور سبسکرائب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں, مجھے سننا پسند کرتے ہو, تو سبسکرائب لازمی کیا کریں. پھر تو میرا رائٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں. تو میں اب اپنی فیملی سے اجازت چاہوں گی. ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک اور اچھی اور بہت پیاری بات کے ساتھ, جو ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو بہتر سے بہترین بنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.